अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। पॉलिनॉमियल्स क्या है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिनॉमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स आर होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है। ये आपने 8th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है पहले आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसमें होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट्स और साथ में 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 3x + 5। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें आप देखोगे ये वेरिएबल भी है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट देखिए 3 है, ठीक, और इसके साथ साथ कांस्टेंट 5। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो प्लस है इसको कहते हैं अरिथमेटिक, ये है ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। कितने हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस? 4, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन, ये 4 है। ठीक है, ये इसमें हो, वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, ये हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वेरिएबल का पावर ये आपको नहीं देखना है सिंपली, लेकिन इसमें आपको खासकर ये जो वेरिएबल का पावर है वो आपको देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी एग्जांपल, अगर इस तरह भी है कोई x रेज़ पावर 1/2 + 5x + 6, ये वाला, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने पावर दिखाई ना, x का पावर 1/2, आपको पावर के साथ कुछ नहीं करना है, आपको देखना है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, इसमें वेरिएबल है और प्लस का साइन है, कभी माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल जैसे √2x raised power 5 + 3x + 1, दिस इज अगेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इस तरह भी है 1/2x + 3y, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज किया है। ठीक है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x कहां पर है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच देयर आर वेरिएबल्स इन्वॉल्वड और उसके साथ साथ 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, आया था समझ। अब यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक आपको तो अब यहाँ तक आया समझ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल भी इसी जैसा होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन कंडीशन है, समझा है, पॉलिनॉमियल भी ऐसा ही होता है। इसी तरह से हम यार वेरिएबल्स का यूज करते हैं, हम एक वेरिएबल यूज करेंगे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए एक खास कंडीशन है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करती है, वो क्या है, वो यहां पर देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाली, लेकिन एक कंडीशन इन विच द पावर्स या एक्सपोनेंट्स, पावर्स मींस एक्सपोनेंट्स या पावर सेम है, ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स। ठीक है, ये खास ख्याल रखना है आपको। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मींस अननोन क्वांटिटी, जैसे x, y, z, a, b, c, these are variables, इनको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट्स भी। ठीक है, क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट्स, इनका वैल्यू चेंज होता जाता है, हमें इनका वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलता। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स आर होल नंबर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दोनों सेम है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस वो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मींस वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन 0 की वजह से उनको पढ़ा नाम नॉन नेगेटिव, 0, 1, 2, सो अब देखिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर या एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट सेम, ठीक, x, y, z, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो पावर होगा वो होगा होल नंबर। क्या होगा, या हम कहेंगे दूसरी कंडीशन में, दूसरी लैंग्वेज में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो की वजह से इनको पढ़ा ना, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, क्योंकि जीरो जो है ना ये पॉजिटिव बेचारा, ना ये नेगेटिव, ये जीरो जीरो ही है। जैसे ना ये 0 1 2 3 4 1 2, ये होल नंबर्स है ना होल नंबर्स, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये इंटीजर भी है ना, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप मैं लिखूंगा ऐसे 0 -1 -2 -3 सो ऑन, ये है ना, इनको कहते हैं नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव मत है, नॉन क्यों, मैं सिंपली लिखता ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, मैंने क्या लिखा, इसका मतलब जीरो ने मुझे ये कहलाया कि मैं हूं साथ इनके, आप डायरेक्ट मुझे नेगेटिव नहीं कह सकते, बस कह सकते। तो अब आपने क्या सीखा, कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल्स एक हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन खास फोकस किस पर देना है, उनके जो पावर्स होंगे या एक्सपोनेंट्स, पावर्स और एक्सपोनेंट से वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, या हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताना होगा क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से पॉलिनॉमियल कौन है, ठीक है। देखिए पहले ये सारे जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी इस तरह का होगा ना, इस तरह का ऐसे ना, आपको पावर देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ठीक, ये कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इनके साथ जो कोफिशिएंट होता है ये रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो भी आपको नहीं देखना है, वो पता है कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, सारे नंबर लास्ट पर कहां पर पहुंचते हैं, रियल नंबर्स पर, ठीक है ना। रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी √2 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इससे पहले बताया वेरिएबल, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस और ये कांस्टेंट्स वगैरह रियल नंबर्स का यूज, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखना है आपको कि इसमें पॉलिनॉमियल कौन है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल रिकॉग्नाइज कीजिए। पॉलिनॉमियल के लिए खास एक चीज हो, क्या है, इनका वेरिएबल का पावर, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, वेरिएबल का पावर। बताइए ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, है, कैसे आपको पता चला, इसका एक वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है इधर, ठीक है। तो 2 और 1 ये क्या है, होल नंबर, तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल 1/2 y raised power 5 minus 3x plus 2, व्हाट इज दिस, पॉलिनॉमियल। आपने क्या देखा इसमें, पावर ऑफ वेरिएबल का पावर, वो क्या है 5, होल नंबर है 1, होल नंबर, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ पॉलिनॉमियल। यहां पर देखिए 4x raised power 5y square minus 3xy plus 5, व्हाट इज दिस, मैंने कहा ना पॉलिनॉमियल में एक ही वेरिएबल नहीं यूज होगा, एक भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन मैं फोकस किस पर, एक्सपोनेंट या पावर पर, ठीक है। यस सर। चौथी, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल है। अब यहां पर आ जाइए 1/2 x raised power 4 minus 3x plus 5, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, क्यों, जब ये डिनोमिनेटर में होगा इसका पावर ऊपर चढ़ा के नेगेटिव बन जाता है। देखिए ये ना x नीचे है ना, इसको तो ये पॉलिनॉमियल में ऊपर जाना ही जाना है, असल में इसका पावर क्या है, -1। जैसे अगर हमारे पास है x रेज़ पावर -4, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1/x रेज़ पावर 4, ये दोनों सेम है, समझा। अगर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाओ तो नीचे आएगा, असल में 1/x रेज़ पावर 4 किसके बराबर है, x रेज़ पावर -1। तो यहां पर आप याद रखोगे वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, किसमें, पॉलिनॉमियल में। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आता, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, इज इट क्लियर। अगली एग्जांपल 5,
रूट 2 एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स प्लस 5 बताइए पॉलिनॉमियल है। क्यों? आपने क्या देखा? अब रूट 2 के साथ कुछ नहीं करना है। रूट 2 इस बार रियल नहीं, वो तो होना चाहिए। एक्स का पावर सिर्फ आप फोकस करोगे वेरिएबल का पावर का, अगर ये पॉजिटिव है नीचे नहीं है तो ठीक है, तो दिस इज अब यहां पर आ जाए रूट एक्स, एक्स रूट के अंदर है प्लस 3, ये मुझे बताइए क्या बात? ये पॉलिनॉमियल बेचारा नहीं है, ये वाला पॉलिनॉमियल। अब मुझे बताइए कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? इसका पावर रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट किसके बराबर होता है? ये होता है 1/2 के बराबर। अगर ऐसे कोई हो, यहां पर 3 है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ये इसका वैल्यू है 1/3, ठीक है? तो अगर आप इसको लिखोगे ये जनाब ऐसे है। अब आप एक्स का वेरिएबल देखो, रैशनल नंबर, हमारा ये जो वेरिएबल का पावर पॉलिनॉमियल में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, मत है, तो ये वाला पॉलिनॉमियल, ठीक? यस सर। अगली एग्जांपल यहां पर है 7, व्हाट इज दिस? इज इट अ पॉलिनॉमियल और नॉट? नो। क्यों? एक्स का वेरिएबल, जो वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव है, तो नहीं है। उसके बाद अगले यहां पर फोकस करो, और बेस्ट एग्जांपल इनमें सोचने पर आपको मजबूर करेगी ये एग्जांपल, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? शाबाश, है कि नहीं? एक ही आंसर था, ऊंची आवाज में बोलो। है सर। है सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना, इसकी पावर है 3 - 3। हाँ, इसको ऊपर चढ़ाएंगे। वेरी गुड। क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है एक्स पावर -3, हम इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं? देखिए पॉजिटिव बनेगा ऊपर, दैट मीन्स असल में मैंने आपको ये दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल डाली है, वरना जनाब ये ऐसी है, ये ऐसे एग्जांपल एक्स पावर -3 ऊपर चढ़ा, ये ठीक है? तो ये तो है पॉलिनॉमियल, इस तरह के होते हैं, ठीक है? अब देखिए कुछ इसमें कुछ फैक्ट्स है जो आपको शायद पता ना होगा, ठीक है? देखिए ये जो 2 है ना, क्या ये पॉलिनॉमियल है? 2 सिंपली 2, 3 4 5 6, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? पॉलिनॉमियल है। जैसे ये जो 2 है हम लिख सकते हैं एक्स रेज पावर 0, ठीक? Anything raised power 0 except 0. 0 raised power 0 is not definite. ठीक है? देखिए 0 raised power 0 not definite. इसको छोड़ दो। Anything raised power 0 is 1. ठीक है? तो 2x raised power 0, यहां पर वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है ना, समझ आया? तो ये जो ये दोनों बराबर है, 2 equal to 2x raised power 0. That means 2 is a constant polynomial. 2 is a constant polynomial. ठीक है? अच्छा, क्या 0 पॉलिनॉमियल है? 0 भी पॉलिनॉमियल है भाई। कैसे? 0x raised power 0, ठीक? 0 into x raised power 0 ये वेरिएबल है, इसको कहते हैं 0 पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं? ये फैक्ट्स है इसमें, और कभी एग्जाम में आता है। क्या 2 पॉलिनॉमियल है? 2 भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दिस इज 0 पॉलिनॉमियल, ठीक है? टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, एक टर्म अगर पॉलिनॉमियल में होगी उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल, ठीक? मोनोमियल, इसमें एक टर्म है, एग्जांपल लीजिए इधर 3x स्क्वायर कामा करके 4x, लेकिन ये अलग है, समझा? तो दिस इज मोनोमियल। दूसरा, अगर 2 टर्म्स होंगे तो दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं। एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x, दूसरे एग्जांपल -1/2x स्क्वायर -3x। 2, अब आपको ये देखना है
टर्म्स आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। देखिए टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस या माइनस, प्लस या अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो ये टर्म्स को सेपरेट करता है। इसमें कितनी टर्म्स है? आप सोच रहे होंगे सर 3 भी है, x स्क्वायर भी है, 1 2 3 4, ना ना ना, ये एक ही है क्योंकि बीच में आपको प्लस देखना है, एक। ठीक, अगर ऐसा होगा कोई 3x into 5x into 2x, ये एक ही टर्म है क्या? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज है, तो बीच में जब प्लस होगा माइनस होगा तब आप जाके ये बता सकते हो कि इसमें कितनी टर्म है। ठीक है, 5 is 50 to the 30, 30x cube, एक ही टर्म यार हो गया। तीसरा ट्राइनोम, ठीक, जैसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, 3 है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स ट्राइनोम। ठीक, उसके बाद है अब पावर की बारी, पावर की बारी। ठीक है, यहां एक्सपोनेंट्स, अगर वेरिएबल का पावर 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, पावर 1, तो एग्जांपल 3x plus 1, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर आपको टर्म नहीं देखना। दूसरे एग्जांपल ax, ठीक, सिंपली x या y, वेरिएबल का पावर, यहां पर a क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, x इज वेरिएबल। दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर या डिग्री, दैट्स हाईएस्ट पावर, दैट्स कॉल्ड डिग्री। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, समझ रहा है? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या 3x स्क्वायर माइनस 2x या सिंपली 3x स्क्वायर या सिंपली x स्क्वायर, ये सारे क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपको यहां पर डिग्री देखनी है वो 2 है। सिर्फ एक यहां पर है, एक x, लेकिन आपको क्या देखना है इधर? पावर, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। तीसरा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 3 होगी। ठीक है, जैसे 4x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, इधर सबसे बड़ी, इससे छोटी भी है 3x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो 4x पावर 3, ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया? तो आज के लिए इतना, कल इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जीरो किसको कहते हैं? शाबाश, ठीक है, zeros are the values which satisfy the given polynomial and makes this polynomial equal to 0। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल आपके सामने है, उसका जीरो तभी हम कहेंगे जब वो पॉलिनोमियल उस वैल्यू की वजह से जीरो बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पॉलिनोमियल है p of x 3x plus 3। ठीक है, देखिए x का क्या वैल्यू होगा जिससे ये p of x 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, ताकि वही जो ये जो x का वैल्यू कब होगा ना, यही कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो खुद जीरो नहीं है, ये पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाता है, तब जाके हम कहेंगे ये जो x का वैल्यू है ये उसको हम कहेंगे ये 0। ठीक है, अगर यहां पर हम x का वैल्यू -1 डालते हैं, क्या डालते हैं? -1। देखिए x हम यहां पर डालेंगे -1, अगर आप यहां पर डालोगे 3 into -1 plus 3। ठीक है, 3 into -1 that is -3, ठीक, plus 3 equal to 3 में से 3 निकालिए, 3 में से 3 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना ये 0 के बराबर आ गया, लेकिन कैसे आ गया? -1 की वजह से। ये जो -1 है यही वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। वो 0 कहां पर मिलेगा आपको? शाबाश, जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, वो कहलाएगा 0। पहले पार्ट में देखिए, ये वाली ये
ये ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज अ ग्राफ, ठीक। मुझे बताइए इसमें कोई जीरो है? नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ लाइन है ना, एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट या टच कर नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक्स का वैल्यू कुछ नहीं होगा। अब यहां पर देखिए दूसरे में ये है ग्राफ, ठीक। इसमें आप देखिए एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट्स पर काट रही है, ठीक है, जब इंटरसेक्ट कर रही है ये ना ग्राफ, ठीक। एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कितने जीरो हो गए? 1 0, ठीक है। जीरो मीन्स वैल्यू, नॉट जीरो, ठीक है। तीसरा यहां पर देखिए, तीसरे पार्ट में जरा इसे देखिए, ठीक है। ये जो जीरो होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी एक्स एक्सिस को यहां पर हमें देखना है कि कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 3 जीरोस, ठीक है। अब बताइए 2 जीरोस, जरा मुझे दिखाइए कहां पर? जो कि ग्राफ है तो ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। शाबाश। तो कितने जीरो हो गए इसके? वेरी गुड। इसके लिए क्लैप्स, हमें जोर से सब हो गए। अब आ जाओ किशन, शाबाश। ये इसमें आप देखिए जीरो कितने होंगे साइड में? जरा मुझे बताइए कहां पर? ठीक ठीक ठीक। जीरोस क्या होते हैं? जो एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हूं, ठीक है। और कोई आप में से आएगा? अब आओगे, शाबाश, आ जा। ये है ये पार्ट, इसमें मुझे बताइए जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल और कितने हैं? शाबाश, जरा मुझे बताइए। ठीक और गुड, इसके लिए क्लैप्स। तो इसमें 3 जीरोस, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये कंक्लूड हो गया, ठीक है। समझ आया? आसान है ना? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं पॉलिनॉमियल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। लेकिन एज यूजुअल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो कि नए व्यूवर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो दे आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 में जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल। वो क्या होता है, वो कौन सी रिलेशन है जो कि जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल के दरमियान है, वो हम आज यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहले हम यहां पर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसके बाद लेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर, जो कि एक्सरसाइज 2.2 में है, ठीक है। मेन फोकस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर रहेगा। देखिए हमें इसे पहले भी मैंने आपको बताया, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसके 2 जीरोस है, ठीक है। चलो हम उनको डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से, ठीक है, जो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस है। अब रिलेशन क्या है? देखिए रिलेशन क्या है, सम एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अच्छा वो देखिए इधर, हाँ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स क्या है? कोफिशिएंट माइनस बी, ठीक है। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो यहां पर देखिए आप, दैट इज ए। इसका मतलब ये जो सम ऑफ जीरोस है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए के बराबर। इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनॉमियल में सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो अल्फा बीटा होगा सी बाई ए के बराबर। ये आपको याद रखना है। क्या सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल की तरफ आते हैं। इसके 3 जीरोस होंगे, हम लेट करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 जीरोस है, ठीक है। तो आपको 3 केसेस मिलेंगे, लेकिन देखिए पहला केस होगा सम ऑफ जीरोस, वो होगा माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसका जो दूसरा होगा, दूसरा केस इसमें सम ऑफ जीरोस बट टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 जीरोस को आपको प्रोडक्ट करना है और सम बीच में, जैसे अल्फा बीटा और अल्फा गामा, ठीक है। आगे तीनों
ये किसके बराबर होगा, ये होगा c बाई ए के बराबर, ठीक है। इसी तरह से लास्ट पर अल्फा, बीटा और गामा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा लास्ट जो है कांस्टेंट, दैट इज d बाई ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनॉमियल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले आपको यहां पर इस पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने हैं। जीरोस मीन्स वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको पता है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आपको 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है इसमें 2 जीरोस हमें मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। वो किस तरह से आप करोगे, देखिए पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। उसके बाद -8 लिखोगे, ठीक है। ये जो -2x है इसको आपने स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, ठीक है। वो किस तरह से आप करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 8 एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए किस तरह से वो होगा। पहले आपको क्या करना है, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहां से लिखोगे -8, ये जो -2x है इसको आप अभी मत लिखिए, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे आपके मतलब तरीके होंगे समझाने के लिए। अभी मैं आपको जो सिंपलेस्ट, मेरे ख्याल में जो सिंपलेस्ट वे है इसको समझाने के लिए, वो आप देखिए। देखिए इसमें यहां पर -8 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो कि एक्स स्क्वायर के इस साइड पर है, माते कुछ नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होगा। कोफिशिएंट इज हियर 1। देखिए 8 माइनस और वो 1, इनको जरब कीजिए आप, इधर से देखिए 8 1 जा -8, ठीक है। -8 यहां पर जो x का कोफिशिएंट दैट इज 1, -8 1 जा -8, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है तरीका यही रहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस -8 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन फैक्टर्स किस तरह से निकालोगे, आपको आना चाहिए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। आपको लाना है -2, ये जो है ना -2x, इसके बदले आपको लिखने हैं 2 टर्म्स, ठीक है। वो 2 टर्म्स कहां से मिलेंगे आपको, ये जो हमने अभी प्रोसेस किया इससे आपको 2 टर्म्स मिलेंगे। देखिए 2 4 जा, देखिए माइनस आप हटा सकते हो, ठीक है, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। -8 इज हियर, देखिए 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहां पर देखोगे ये और ये 2 और 4 8 के फैक्टर्स है, क्या इनका अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या -2 के बराबर आएगा। एक्स तो हम बाद में रख सकते हैं इधर, पहले आपका होना चाहिए -2 आएगा कि नहीं। देखिए अगर हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूं 2 - 4, ये 2 फैक्टर जो कि 8 के ही है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 लिखा, बाद में मैंने 4 लिखा। देखिए आपको सारे फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। आपका टारगेट है कि किसी भी तरह हमको आना चाहिए -2, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वो -2 किस तरह से आएगा, यहां पर देखना है कि यहां पर आपको ऐड करना है 2 टर्म्स को, यहां सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आंसर 4 में से 2 -2। अब देखिए इधर भी -2, एक्स को छोड़िए आप, एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो -2 आ गया, तो इसका मतलब ये जो -2 है इनके बदले इसके बदले हम लिखेंगे ये 2 टर्म, जैसे इधर है ना, इसको ये प्लस है, +2, देखिए +2 एक्स रखेंगे आप साथ, ठीक है। उसके बाद -4 एक्स रखेंगे साथ, जरा आप देखिए सारा आ गया। आप देखिए ये और ये सेम आना चाहिए, एक्स स्क्वायर 4x में से 2x, अब -2 क्योंकि 4 के ही -2 रह गए, ठीक है ना। तो ये है -2x -8 आ गया सारा बराबर। इसका मतलब ये है हमने स्प्लिट की मिडिल टर्म और हमने लिखे उसके बदले 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक जो क्वेश्चन होगा मेथड यही रहेगा, ठीक है। देखिए आप क्या करना, अब ये आसान है, ये और ये 2 करके आपको अब लेने हैं, हमने निकालने हैं इसके जीरोस, ठीक है। बाद में देखिएगा रिलेशन। अब देखिए यहां और यहां सेम क्या है, तो एक्स स्क्वायर एक्स सेम है, ठीक है। इन 2 में से सेम क्या है, एक्स, यहां पर एक एक्स रहेगा +2, ठीक है। यहां पर देखिए ये माइनस यहां रहेगा, अब देखिए यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो कॉमन माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 है, क्या 8 में 4 है, 4 2 8, तो 8 में 4 है, इसका मतलब 4 कॉमन। अब आप देखोगे एक्स यहां पर है, यहां पर एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स कॉमन नहीं है, तो 4 आएगा कॉमन। अब आपको देखना है ये जो है ना x + 2 सेम यहां पर यही आएगा। देखिए मैंने यहां से 4 निकाला तो इधर रहा x, देखिए माइनस मैंने कॉमन निकाला, इसका मतलब अंदर प्लस रहेगा। अब देखिए 4 2 जा, इसके मतलब 8 का 2 उधर ही रह गया, ठीक है। अब आप जरा कीजिए वापस, -4 × x 4x माइनस प्लस -4 2 जा 8, आया समझ। अब देखिए इन 2 में कॉमन क्या है, सेम क्या है, वो आप देखिए x + 2, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट यहां पर होगा x + 2 कॉमन, ठीक है।
ये तो मैं लाइन इसी तरह मतलब आपको समझाने के लिए, वरना ये लाइन आपको नहीं यहाँ पर डालनी है, ठीक है। इसमें सेम x प्लस 2, इधर क्या रह गया, दिस इज x, इसमें से क्या रह गया -4, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अब आप ये देखिए इसके फैक्टर्स क्या है, x प्लस 2 x माइनस 4। अब x का वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे, उसके लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, इसका मतलब पॉलिनॉमियल 0 के बराबर रखना है। अब देखिए x, इस 2 को उधर ले जाइए, -2, इधर से आएगा x इक्वल टू प्लस 4, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जनाब x के दो वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, एक है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4, ये तो इसके जीरोस हो गए। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो किस तरह से, इससे पहले मैंने आपको बताया, देखिए रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। वो देखिए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, इस पॉलिनोमियल में आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज माइनस और अपना -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बाय 1, दिस इज इक्वल टू 2 बाय 1 इज 2, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सम करेंगे ना इन जीरोस का, वो इसी के बराबर आना चाहिए ताकि रिलेशन हम देखें, बट सम ऑफ जीरोस, एक्चुअल में जो जीरोस हमारे पास है वो है -2 प्लस 4, हमें सम करना है तो प्लस, इसीलिए आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए 4 में से 2 निकालोगे तो 2, यहां पर देखिए बराबर आ गई रिलेशन, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज 2, एंड सिंपली अगर हम इनका सम करें वो भी 2 के बराबर ही आता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। वो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में है -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सिंपली 1 है, दिस इज -8, ठीक है। अब हम एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, जीरोस है -2 और 4, बट प्रोडक्ट जीरोस असल में इनका प्रोडक्ट करेंगे, -2 है, -2 इंटू 4, दिस इज अगेन -8, आ गई रिलेशन। तो गाइस अब पार्ट सेकंड देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसको बस इसी तरह से करना है। पहले आप क्या करोगे, जैसे आपने पार्ट फर्स्ट किया, देखिए हाँ, पहले आप लिखोगे 4s स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। ये जो मिडिल टर्म है इसको आप अभी मत लिखिए, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप क्या करना है, 4, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इधर, इससे पहले x था, तो ये 4 और ये 1 इनको जरूर कीजिए, शाबाश, 4 इंटू 1, दिस इज 4, क्लियर, आया समझ। उसके बाद अब इस 4 के फैक्टर्स आप निकालिए, आसान है, 4 2 जा 4, ठीक है। लाना क्या है, -4 और जरब करके आना चाहिए 4, समझ आ रहा है। देखिए क्या करना है, इसके फैक्टर्स आ गए 2 और 2। अब देखिए मुझे लाना है ये 4s, आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपको दो चीजें करने हैं, ये 4s लाने के लिए या इन दो को आप ऐड करोगे या इन दो को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब ऐड करना है। अब देखिए 2 + 2 आ गया 4, अब देखिए 4 तो आ गया, s तो आएगा ही आएगा, s आप खुद लिख सकते हो बाद में। ये टारगेट हमारा है कि -4 आना चाहिए, ऐसा हम खुद लिखेंगे फिर, ठीक है। लेकिन यहां पर तो +4 है, करें क्या, दूसरा तरीका, ऐड तो करना ही है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप अगर इस तरह से करें हम, ठीक है। -2 कुदरती बात है, वो आएगा -4, -2 डिग्री, सपोज अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, पहले दिन में था -2 डिग्री, अब दूसरा दिन आ गया, थोड़ी सर्दी ज्यादा हो गई, फिर -2 कम हो गया, तो लास्ट पर टेम्परेचर क्या होगा, -4 तो होगा, इसीलिए यहां पर जो -2 और -2 होगा -4।
आ गया -4। अब देखिए मुझे 4 भी लाना है, क्यों 4 1 जा 4 भी आना चाहिए, इन्हीं दो की वजह से ये 4 आना चाहिए। देखिए इनको ऑब्जर्व कीजिए, -2 इंटू -2, ठीक है। देखिए जमा करके भी -4 बीच वाली टर्म, जरब करके ये आना चाहिए जिसके ये फैक्टर्स है, ठीक है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 to the 4 आ गया, सिंपल। तो दोनों मेंटेन हो गए। अब आप लिख सकते हो ये जो -4s है इसके बदले आप -2s लिखोगे और -2s, ठीक है, +1। जरा देखिए कंपेयर कीजिए, सेम है ना। यहां पर है -4, यहां पर देखिए -2 सिंपली हो गया 4 + 1, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद आप दो करके इनके जो कॉमन टर्म्स है वो आप निकालोगे बाहर। जैसे ये 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो जो सबसे कम है इसमें लीस्ट फैक्टर आपको निकालना है। यहां पर 2 है, देखिए अगर इस 2 को हम कहेंगे आप 4 दीजिए, कहां से लाएगा, इसका मतलब यहां पर जो कम से कम कॉमन फैक्टर है, यहां पर यहां पर जो ये नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स की बात, फिर एस की बात, वेरिएबल की बात करेंगे बाद में। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो ये बेचारा 2 रिपीट देगा, इसके पास 4 है लेकिन 2 ही देगा, इसका मतलब कॉमन 2, ठीक है। और सॉरी उसके साथ साथ हम देखेंगे एस स्क्वायर है, एस है, इसके पास एस है, इसके पास एस स्क्वायर है, तो कम से कम क्या है एस, बस इतना, ये 2 कॉमन है। अब जनाब 4 में से मैंने 2 ऑलरेडी बाहर निकाला, आपको टेबल पढ़ना है, 2 2 = 4, इसका मतलब 2 इधर रह गया, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर है एस स्क्वायर, मैंने एक एस निकाला तो एक एस इधर रह गया, ठीक है। -2s सारा बाहर, अगर कुछ नहीं रहता है तो फिर मान, ठीक है, 2s। देखिए ये मेंटेन करना है आपको, 2 2 = 4, s × s, s स्क्वायर 2s × 1 दैट इज 2s, आया समझ। इसके बाद यहां पर आ जाइए, ये 2 टर्म्स, जो यहां पर ये साइन होगा वही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, चाहे इधर हो या ना हो, इधर माइनस हो या ना हो, ठीक है, आपको ये वाला सिंबल डायरेक्ट यहां पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या 2s और 1 में कुछ कॉमन है, नो नथिंग, यहां पर 2, यहां पर 2 नहीं, यहां पर s, यहां पर s नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। जब कॉमन ही कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, ये वाला माइनस आप पहले लिखोगे, ठीक। अब आपने देखा कि कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन 1 है, आप डायरेक्ट यही लिखोगे, ये बराबर इसी के बराबर होगा, ठीक है। जरा -1 × 2s को जरा कीजिए, आ गया ये माइनस प्लस 1 1 = 1 सर आ गया। जो यहां आता है वो सेम यहां पर आएगा, कोई इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहां पर नहीं लिखना आता तो ये लिखो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि कॉमन है कि नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 2, इनमें कॉमन क्या है, इनमें जनाब कॉमन है 2s, या हटाइए इधर से 2s -1, इधर देखिए 2s -1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम, 2s -1 = 0, यहां से 2s -1 = 0, ठीक है। 2s = 1 जाएगा उधर माइनस, तो s = 1/2, 2 जाएगा नीचे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 2s = 1, s = 1/2, ठीक है। अब हम यहां पर रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन किस तरह से आप देखोगे, देखिए रिलेशन, हाँ, sum of 0 = minus times coefficient of x divided by coefficient of x square। अब मतलब ये बहुत सारे, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मत डरा करो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हाँ, -टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x कहां है, सॉरी यहां पर s है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, दिस इज s, यहां पर होगा s स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी s, दिस इज -4, अपना माइनस और -4, ठीक है। नीचे देखिए s स्क्वायर, ये जनाब 4 इसका कोएफिशिएंट 4, अब देखिए माइनस प्लस 4/4, दिस इज 1, 4 1 = 4 1 = सिंपली 1, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में जीरो निकले हैं ना, इनका सम देखिए, बट सम ऑफ जीरोस वो किसके बराबर है, वो देखिए, पहले 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब देखिए जब 2 2 कॉमन है तो एक ही लिखो आप, ऊपर क्या करोगे, इन दो को आप सम करोगे, 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। अब देखिए 2 1 = 2 1 = दिस इज 1, आगे तो आगे रिलेशन बराबर, ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहां पर है एस, ये हो जाता है इधर क्योंकि हम अक्सर एक्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है जनाब, वो है 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर की 4, ठीक है। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए जीरोस हमारे पास है 1/2 इंटू दूसरा जीरो है 1/2, सेम। देखिए जरा करो कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आ गया बराबर, ये देखिए। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस पे लिखा बाद में ये लिखा ताकि ये ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। अब तरीका वही, पहले इसकी जीरो निकालिए आप, किस तरह से निकालोगे। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, शायद मैंने यहां पर जो पहले जो 2 पार्ट्स मैंने किया ना, उसमें मैंने यहां पर शायद इट इंप्लाइज लिखा था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। आप क्या करोगे यहां पर, क्योंकि यहां से इक्वालिटी नहीं है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती यहां पर इक्वालिटी यहां 0 या कुछ और होता तो यहां से इट इंप्लाइज करते आप, लेकिन शायद मैंने यहां से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में यहां से मैंने इट इंप्लाइज किया, आप वहां से ये वो इट इंप्लाइज हटाओगे, वहां पर लिखोगे इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इक्वालिटी नहीं है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखिए करना क्या है, इसके फैक्टर्स निकालोगे आप, ये लिखोगे आप 6x² एज इट इज, फिर लिखोगे आप -3, ये 7x आप अभी मत लिखिए, एज यूजुअल जो इससे पहले मैंने आपको बताया। अब क्या करोगे, आपने ये लिखा इधर, ये लिखा इधर, ये नहीं लिखा, ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है। अब क्या करना है, ये -3 और 6 इनको आप सरफ कीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और -3 है, इनको आप सरफ कीजिए, 6 3 -18, ठीक है। अब इस 18 के माइनस को भी छोड़िए, 18 के फैक्टर्स अब मुझे बताइए 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, क्योंकि आपको लाना है 7 जमा करके या सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन वो निकलेगा ही 18 से ही निकलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए 2 9 था 18। अब पहले देखिए अगर नहीं होता है तो आगे बढ़िए, होता है तो यहां पर देखिए एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 9 है। अगर आप इस तरह से लिखोगे 2 - 9, जरा देखिए क्या -7 आता है, बिल्कुल आता है, देखिए -7 है ना। तो 9 में से 2 निकालिए, देखिए यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर सिंबल माइनस है, ठीक है। तो -9 में से निकालना है 2, रहेगा किसका 7, 9 का ही 7 रहेगा, लेकिन 9 खुद क्या है, माइनस है, इसलिए -7 आ गया, वही ऐसा समझ। तो अब क्या लिखोगे आप लिखोगे ये जो ये है ना, ये 2 - 9, देखिए ये ना 7, इधर 7 है ना, ये 7 -7, इसको ब्रेक करना है और लिखना है ये, ठीक है। जरा लिखिए आप +2x - 9x, जरा इनको जरब कीजिए, लाना है आपको -18, बिल्कुल आएगा, 2 × -9 आ गया 18 भी। तो जरब करके 18 सब्ट्रैक्ट यहां ऐड करके बीच वाली टर्म दैट इज -7, ठीक है, वो आप यहां पर देख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर वो देख सकते हो, ठीक, देखिए, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 2 टर्म्स यहां से ये 2 टर्म्स, ये 2 करके आपको क्या करना है, इनमें से आपको देखना है कि कॉमन कुछ है कि नहीं। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, तो कॉमन 2, ठीक है। यहां पर x है, x² है, तो 1x कॉमन। अब देखिए 6 में से 2 निकाला, जरब करके 2 3 6, 1x बाहर, 1 अंदर आएगा, प्लस अब देखिए 2x बाहर मैंने सारा निकाला, तो यहां पर 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला सिंबल इधर ही रहेगा। 9 और 3 में कॉमन क्या है, 3 है कॉमन बाहर। अब यहां पर x है, यहां पर कुछ x है ही नहीं, तो सिंपली यही रहेगा, जो ये है सिंपली उधर ही रहेगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए 3 बाहर, 3 3 9, इसका x वही, ठीक है, माइनस बाहर। अगर ये आपको नहीं आता है तो जो यहां पर रहा है वही आप यहां पर लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर आएगा। देखिए 3 3 9x, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, सिंपल। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये लाइंस आप नहीं डालोगे, ठीक है, समझाने के लिए यहां पर मैं डालता हूं, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, वो है 3x + 1, यहां पर क्या रह गया 2x, उधर क्या रह गया 3, ठीक है। अब इसके जीरोस देखिए 3x + 1 = 0 के बराबर, इस तरह से 2x - 3 = 0, ठीक है। अब देखिए 3x = -1, x = -1/3, इधर से देखिए 2x = 3, क्योंकि उधर जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस,
x, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेशन है। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो डिवाइड में जाएगा, एडिशन पार जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट पार जाएगा तो ऐड होगा। ठीक है, अब वही रिलेशन आपको देखनी है। देखिए, सम ऑफ 0 is equal to minus times coefficient of x divided by coefficient of x square। ठीक है, वो देखिए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए x का कोफिशिएंट -7 माइनस अपना और ये 7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सिंपल 7/6। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में अगर हम इन देखिए जीरोस है, इनका सम करेंगे तो कैसे आएगा वो देखिए, बट सम ऑफ जीरोस, वो देखिए एक है -1/3, -1/3 प्लस दूसरा है, हाँ दूसरा क्या है, दूसरा है 3/2। ठीक है ना, 3/2। ये देखिए इधर, अब यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। देखिए 2 1 -2, 3 3 +9। ठीक है, 3 2 6। अब देखिए 9 में से 2 निकालिए तो 7, 7/6। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म इज -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 6। ठीक है, 3 1 3 2 दिस इज -1/2, -1/2। बट सम ऑफ जीरोस, एक्चुअल में जीरोस हमारे पास है -1/3 प्लस 3/2। ठीक है, 3/2, सॉरी जरब करना है, मैंने प्लस किया, 3/2। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे 3 ऊपर 3 कैंसल, -1 रहेगा डिवाइड बाय 2 आ गया बराबर। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 4th IV। ठीक है ना, यहां पर है 4u² प्लस 4u, यहां पर 3 टर्म्स नहीं है। ठीक है, 2 ही है, तो यहां पर आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म किस तरह से करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही आसान है। देखिए 4 इधर है, 8 इधर है, तो कॉमन क्या है, कम से कम 4 आएगा बाहर। यहां से u² है, यहां से u है, कम से कम एक u बाहर जनाब, ऐसे। तो इधर ये रहा, इधर एक u प्लस 4 2 8। ठीक है, अब इसके जीरोस किस तरह से निकलेंगे, देखिए 4 देखिए मैं 4 इस तरह से लिखूंगा, 4u = 0 करना है, यहां से u + 2 = 0। ठीक है, तो यहां से u होगा 0/4, तो u होगा 0/4 इज 0। ठीक है, इधर से देखिए u = -2। ठीक, तो आपके पास 2 जीरोस आ गए। अब रिलेशन देखिए, सम ऑफ जीरोस, वो होगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर u है तो u कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, वो देखिए आप माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ u तो है 8, u स्क्वायर भी है 4, लेकिन माइनस है तो 4 1 4 2 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, नीचे 1 है तो वहां हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, तो -2। अब बट तो इधर देखते हैं ना, बट सम ऑफ जीरोस, वो हम देखेंगे एक्चुअल जीरोस का सम। ठीक है, एक तो 0 है, दूसरा है ±2, वो आएगा जनाब -2। ठीक है, और यहां पर भी वही -2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहां पर है u, ठीक है, u स्क्वायर। ठीक, देखिए जरा कांस्टेंट टर्म इसमें देखिए, नॉट प्रेजेंट तो 0, कांस्टेंट टर्म के लिए 0। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, दिस इज 4, तो लास्ट में 0। एक्चुअल में हम देखेंगे प्रोडक्ट जीरोस का, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो देखिए हमारे पास जीरोस क्या क्या है, 0 -2, 0 इंटू -2, वो भी 0। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट वी करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स। ठीक, इससे पहले आपने इसके ये जो 4 पार्ट है वो की है, ठीक है। अब हम 5वां पार्ट इसका देखेंगे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक, आपको पहले इस पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने होंगे, उसके बाद आपको रिलेशन देखनी है। रिलेशन कौन सी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दरमियान, और साथ साथ देखना है कोएफिशिएंट्स के रिलेशन। ठीक है, पहले हमारा टारगेट होगा इसके जीरोस निकालना, दैट मींस t के वैल्यूज निकालना, राइट। अब यहां पर t स्क्वायर माइनस 15 है। इससे पहले के पार्ट्स में हम क्या करते थे, हमारे पास 3 टर्म्स होती थी, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते थे, जिस तरह से हमने 9th में किया। ठीक, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 टर्म्स है, ठीक है, लेकिन है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ऐसा। तो इस पार्ट में क्या करोगे आप, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स है, राइट, समझा। अब देखिए क्या करोगे, बहुत ही आसान, देखिए टी स्क्वायर माइनस, अगर हम इस तरह से लिखें, ठीक है, जरा देखिए, जरा देखिए, मैंने क्या दिया 15, इसको मैंने रूट चढ़ाया, साथ साथ स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया 15। आया समझ, क्लियर। क्या करना है इस पार्ट में, आपको 15 का स्क्वायर चढ़ाना है, लेकिन साथ साथ रूट, ये एक फॉर्मूला बन जाती है उससे। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए ये a स्क्वायर है, ये वाला b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस, है ना आसान। अब यहां पर देखिए a के बदले जो t है, b के बदले रूट 15 है, ये 2 वैल्यूज इसमें डालने हैं। ठीक, क्योंकि ये इसमें है, इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, आपको लाना है इसमें, ये फैक्टर्स होंगे इसके, क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। जब फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो वहां से डेफिनेटली जीरो आएंगे सामने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखिए a के बदले लिखना कौन है, वो a के बदले t, जो यहां है वही लिखो, स्क्वायर कर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, a के बदले t, नॉट स्क्वायर, t प्लस b के बदले रूट 15, सिर्फ आपको स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद a के बदले t, b के बदले आगे इसके फैक्टर्स, ठीक। अब देखो क्या करोगे, दोनों को पुट करोगे, जीरो के बराबर, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, t माइनस रूट इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद देखिए t आएगा माइनस अंडर रूट 15, यहां पर t आएगा और 0 नहीं, ऐसा समझ लीजिए। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, जरा इनका सम कीजिए, -15, दूसरा क्या है +15 रूट 7, जरा आंसर क्या आएगा, शाबाश, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0। क्यों, -15 में से निकालने हैं +15, अपोजिट साइन है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ये होता है इक्वल टू माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें क्या है t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल
वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल की है, ठीक है। ऐसा समझ, आप देखो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोएफिशिएंट टी यहां पर मौजूद है क्या? टी नॉट टी स्क्वायर मत है, तो उसके लिए 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, ठीक है, तो 1 0 पे 1 इनटू 0 आगे बढ़ो, हो गया रिलेशन का। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका जरा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस, देखिए रूट 15 इंटू रूट 15, सो क्या चलेगा, दोनों है ना सेम, ये आएगा रूट 15 स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट कैंसल, ये आएगा जनाब माइनस 15, क्या आएगा, आया। अब ये इसकी रिलेशन किसके साथ है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक। कांस्टेंट टर्म इसमें मौजूद है क्या, अब है ना, टी के बगैर -15 है, -15 कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 -15 by 1 -15 आ गया। तो वही प्रोसीजर क्या करना है, क्या बस पहले 0 निकालने हैं, उसके बाद रिलेशन देखनी है, क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। यहां पर क्या है, 3 टर्म्स है, अब आप मेथड कौन सा यूज करोगे, जीरो निकालने के लिए अब आप x के वैल्यूज को निकालने होंगे, ठीक, लेकिन उसके लिए आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे, ठीक है, वो हमने 9th में भी वो सीखा होगा, ठीक है। तो चलिए उसके लिए पहले क्या करते हैं, ये टर्म पहली टर्म एंड तीसरी टर्म बीच वाली टर्म हम नहीं लिखते, इसके बदले कितनी टर्म्स, अब वो कहां से आएगी, क्या होता है, इन दो को ज़रा करना है, इन दो को समझा, वो आइए, ठीक, ऐसा समझ, 4 3 का 12, ऐसा समझ 12, आप फैक्टर्स निकालने होंगे, इनके फैक्टर आप करके फैक्टर, देखिए ये आसान है, 4 और 3 इसके फैक्टर्स ही है, ठीक है, 3 4 12, पहले हम यहां तक जाएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे क्या ये आएगा इन दो को सम करके या सबट्रैक्ट करके, ऐड करके या सब, समझा। पहले क्या करना है, पहले आप ये लिखना है इधर, ये लिखना है इधर, अब इनके जो ये है ना नंबर्स 4 और 3 असल में -4, 3 4 -4, ये है -12, क्या है -12, अब माइनस को रखिए इधर, माइनस को यहां रखिए, 12 लाइए इधर, इनके फैक्टर्स, ठीक है, 3 4 का हमें सिर्फ 2 चाहिए, इसके लिए इस एक के लिए 2 चाहिए, ठीक, वो है 3 और 4 डेफिनेटली होगा, अभी देखिए किस तरह से, अच्छा किस तरह से होंगे, ये लाने के लिए उन दो नंबरों को आपने क्या करना है, दो फैक्टर्स को यहां ऐड करना है या सबट्रैक्ट, देखिए 3 -4 में अगर लिखूं, इनको क्या करना है, या ऐड या सबट्रैक्ट, लेकिन ऐड करोगे 3 और 4 कितने 7, मुझे तो 7 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए, अब सबट्रैक्ट, अब मैंने लिखा 3 -4, अगर आप सबट्रैक्ट करोगे 4 में से 3 तो 1 रहेगा, लेकिन किसका रहेगा, 4 का, 4 को -1, यहां पर एक ही है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक ही x है, समझा। अब देखिए इसके बदले क्या लिखोगे, 3 -4, क्या लिखोगे, देखिए अगर इनको आप ज़रूर करोगे ये डेफिनेटली इसके बराबर है, 3 × -4 12, ये है +3 और x साथ -4, आया आप समझ, ठीक। अब देखिए 4x में से 3x निकलेगा 3, ठीक, अब देखिए इन दो को देखिए काम क्या है, 3 और x काम है, 3x काम, x + 1, ठीक, यहाँ 4 काम, यहाँ x + 1, समझाया। अब क्या करोगे, इसमें उसमें सेम क्या है,
x प्लस 1, ठीक, समझ रहा है? और यहां से 3x माइनस 4, ठीक। अब क्या करोगे? ऐसे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक। यहां से देखिए 3x माइनस 4, इसको भी 0 के बराबर लाओ, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ऐसा समझ? सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरो। एक तो माइनस है 1 4/3, ठीक है, -1 प्लस 4/3, ठीक है, इनका सम। अब क्या करोगे? यहां से आप 1 डाल सकते हो ताकि आपको क्रॉस पर मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन ना हो। 3 1 था -3, 4 1 था +4, 3 1 था 3, ठीक। ये है 4 में से 3 निकालिए, 1 प्लस 1 नीचे क्या है 3, 1/3। अब देखिए रिलेशन, ये होगा बराबर किसके? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वो देखिए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, वो -1 है। x का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो माइनस होता है, तो 1 है, -1, ठीक है, अपना माइनस। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, ठीक, माइनस प्लस 1/3 आ गया बराबर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है? कांस्टेंट, सॉरी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए -1 इंटू 4/3, ठीक है। दूसरा जीरो ये ज़रूर कीजिए, 4 1 था -4, 3/3, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। वो देखिए जरा कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? -4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज 3, आ गया बराबर, ठीक है। और थर्ड है 0√3, ठीक है। यहां पर देखिए सम ऑफ जीरोस, वो है 0, उसके साथ साथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 0 इज √3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया -b/a इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट b/a, ये माइनस अगर यहां चला जाएगा, दैट मीन्स अगर -0 तो नहीं होता, इसका मतलब ये 0 ही रहेगा, ठीक है। और अब प्रोडक्ट की बारी, एंड a इक्वल टू √3, ठीक है। तो b/a इक्वल टू 0, c/a इक्वल टू √3, क्लियर। अब यहां पर देखिए नीचे तो कुछ भी नहीं है, हम यहां पर नीचे 1 डाल सकते हैं, देखिएगा करना क्या है ना, 0 हम इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, देखिए इसके नीचे भी 1 डाल सकते हैं, क्योंकि जब नीचे है ही कुछ नहीं तो आप 1 डाल सकते हो, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, 1 से कुछ नहीं होता। तो ये बराबर है, क्योंकि b यहां पर देखिए a नीचे 1, a सेम 1, इसका मतलब यहां पर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये a यहां पर भी 1 है, a यहां पर भी 1 है, ठीक है। तो इफ a इक्वल टू 1, तो उस टाइम b क्या होगा, ठीक है, उस टाइम b 0 के बराबर होगा, और c किसके बराबर होगा? c होगा √3 के, ठीक है, √3। देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके वैल्यूज आ रहे हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। a के बदले 1x इज x², b के बदले दिस इज 0x प्लस √3, ठीक है। देखिए x², 0 into x, दिस इज 0 प्लस √3, तो यह है जनाब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट इसमें है 1, 1
देखिए सम ऑफ जीरोस वो है 1 और उसके साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी है 1। क्लियर? अब देखिए सम ऑफ जीरोस असल में किसके बराबर होता है? इट इंप्लाइज दैट माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट b बाई ए इक्वल टू -1, क्योंकि हम ये माइनस यहां से हटाते हैं, ये माइनस जाता है फिर इधर, क्योंकि हम दोनों तरफ से माइनस से जरब करते हैं। ठीक है, एंड अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस इज c बाई ए इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहां से भी देखिए, अगर b यहां पर ऊपर है तो ऊपर यहां पर -1 है, a नीचे यहां पर कुछ नहीं, तो c बाई ए यहां पर कुछ नहीं, तो आप यहां पर जब कुछ नहीं होगा तो 1 डाल सकते हो। इसका मतलब a1 ठीक है, तो ये ठीक है। Therefore, if a इक्वल टू 1 उस टाइम b फिर क्या होगा? फिर होगा b -1 और c होगा 1। ठीक है, यहां से आप देखिए b होगा -1, a होगा 1, c 1, a होगा 1। ये ये सेम आना चाहिए। अगर देखिए यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है, ये सेम है इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये डिफरेंट होता तो मैं कुछ करता। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए a के बदले आप 1 डालोगे तो 1 - 1 ही, तो 1 से कुछ नहीं होगा। b के बदले -1x दैट इज x प्लस c, दिस इज 1। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, 1/4 sum of zeros this is equal to -1/4, product of zeros this is 1/4। ये भी बहुत ही आसान है, यहां पर ही देखोगे आप, ये और ये सेम है तो आसान है, आप करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए sum of zeros this is -b by a -1/4। देखिए यहां से माइनस कट हो जाएगा, दोनों सेम है तो माइनस। ठीक है, b by a इक्वल टू 1/4। यहां से आप यहां पर आप माइनस नहीं रखोगे। ठीक है, फिर -b निकलेगा, या उसके लिए हमें वो जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ b चाहिए। ठीक है, तो एंड देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब दिस इज c by a 1/4। बहुत ही आसान। देखिए अगर b 1 है, देखिए a असल में आपको यहां पर a की तरफ देखना, क्योंकि a यहां पर भी है यहां पर भी है। अगर a सेम है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। a देखिए 4 है, a इसी की सीध में 4 है। ठीक है, तो ये रेशो में है, इसलिए मैं इफ करता हूं इधर, इफ a इक्वल टू 4। अगर a 4 है, ठीक है ना, देखिए इफ क्यों करता हूं मैं इस्तेमाल, क्योंकि ये हम रखते हैं k के बराबर, दैट मीन्स a इक्वल टू 4 के, आए समझ, इसीलिए। तो देखिए अगर a 4 है तो b फिर क्या होगा, इसी के सीध में फिर 1 होगा, और c जो होगा वो भी 1 होगा। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a के बदले 4x स्क्वायर, b के बदले 1 दैट इज x, c के बदले 1। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ना मुश्किल नहीं है। 4, 1 यहां पर देखिए सम ऑफ जीरोस वो है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है 1। ठीक है, लेकिन आपको पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? दिस इज -b by a इक्वल टू 4। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट b by a इक्वल टू -4, क्योंकि ये माइनस मुझे यहां नहीं चाहिए, तो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस इज c by a इक्वल टू 1। अब यहां पर गौर कीजिए a पर, सिर्फ आपको a पर गौर करना है। यहां देखिए a यहां कुछ नहीं है तो आप 1 डाल सकते हो, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हो, 1 से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हम इफ करेंगे a1, इफ a इक्वल टू 1 तो b टाइम उस टाइम क्या होगा, -4, c इक्वल टू 1। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल